तो भाई सिराज पे मैंने जवाब दे तो दिया। Does not get the credit he deserves। तो क्रेडिट दो ना उसको। किसको क्रेडिट दो? सचिन ने ये कहा कि जैसी बॉलिंग उसने की है 1300 बॉल्स किए तो ठीक है ना, मैं हार पे ना दूं जाके, क्या उसको हार नहीं बनाएंगे, हार पे ना दूं, हार नहीं बनाए। फिर क्या करूं? कहते हैं बड़े जेलसी सा रिमार्क्स देखने को मिला है। उन्होंने कहा जी कि इंडिया ने बॉल टेम्परिंग की है, वैसलीन का यूज किया है जिससे बॉल टेम्परिंग हुई। इंडियन टीम ने बॉल के ऊपर वैसलीन लगाई है। वैसलीन जब आप लगाती हो तो बॉल की मूवमेंट ज्यादा होती है। कौन ये वाहियात लोग हैं, कौन जाहिल लोग, तो इस तरह की वाहियात बातें करते हैं कि जिसपे हंसी भी आती है, जिसपे अफसोस भी होता है। लेकिन ये सारे क्रिकेटर्स की बात नहीं है, कुछ चुनिंदा किस्म के जो लोग हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं। इस तरह के लोग पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। पाकिस्तान में कुछ ऐसे गंदी नाली के कीड़े हैं जो कि इंडिया की जीत के ऊपर बार बार, कोई कहता है बॉल में चिप लगी हुई है, कोई कहता है बॉल के अंदर टेम्परिंग हुई, कोई कहता है क्या अजीबोगरीब से हमें स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं। आपने जवाब देना है। नहीं, मुझे जवाब देना सिराज नहीं, को। क्या मतलब जवाब देना है? क्या मतलब जवाब देना है भाई? सिराज पे मैंने जवाब दे तो दिया। उसने सिराज ये पे जवाब दिया। मैं कितनी दफा दूं सिराज पे जवाब? मैं कितनी दफा भाई क्या कहा सिराज पे जवाब दूं? does not get the credit he deserves। तो क्रेडिट दो ना उसको। किसको क्रेडिट सचिन दो? ने ये कहा कि जैसी बॉलिंग उसने की है 1300 बॉल्स किए तो ठीक है ना, कर दिए ना 1300 बॉल भाई, कर दिए ना 5 टेस्ट मैचेस कर दिए ना भाई। 145 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मैं हार पे ना दूं जाके, क्या उसको हार नहीं बनाएंगे, हार पे ना दूं, हार नहीं बनाए। फिर क्या करूं? कहते हैं फिर क्या करूं? कहते हैं कि डिजर्व जो क्रेडिट करता है नहीं तो सचिन ने उसी टाइम बोला जब उसने 23 आउट किया, उससे पहले सचिन ने बोला, मुझे दिखा दो। सचिन ने बोला है मुझे भाई सचिन का स्टेटमेंट नहीं तो फिर आप तो इसमें से बात कर रहे हैं ना, क्योंकि मैंने एक जगह कह दिया। आप देखिए, सुन ले मेरी बात, मेरी बात सुन ले भाई, मेरी बात सुन ले भाई। ये ना हो कि मैं कुछ और बोल दूं, बात बहुत आगे तक निकल जाएगी, छोड़ दें यहीं पे ही। देखिए बात सुने, बात यह है कि मैंने उसके बारे में जो कुछ थोड़ा सा कह दिया, उसमें आपने बार बार रोज कोई ना कोई चीज निकाल के लेते कि जी सिराज भाई देखिए बात सुने, उसने अच्छी बॉल की, ठीक है। मैंने भी आपसे क्या बोला, उसने बहुत अच्छी बॉल की, लेकिन मैंने आपसे ये बोला है कि भाई कोई प्लेयर किसी को समझ नहीं आता, खत्म होगी बात। अब मैं अगर आज यहाँ बैठा हूं, मुझे कुछ लोग लाइक करते होंगे, कुछ नहीं लाइक करते होंगे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं बोलूं जी वो मुझसे वो हटती है उसकी मुझसे, वो पसंद नहीं करता मुझे, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये शबीर है, मैं आपको ये बता दूं, ये बंदा पाकिस्तान से है, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं, ठीक है। ये बंदा पाकिस्तान से, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। और पाकिस्तान से ऐसे चोमू लोग बहुत निकल कर आते हैं। कुछ अर्से पहले एक चचा थे, दाढ़ी वाले चचा, वो कहते थे कि बॉल के अंदर चिप लगी हुई है, मोहम्मद शामी जो है ना, वो बॉल के अंदर चिप लगाकर बॉल को स्विंग करवाते हैं। यार क्या कोई लॉजिक बनता है इसके पीछे? अबे बॉल जो होती है वो उसको क्या काट के उसके अंदर चिप लगाएंगे, स्पेशली इंडिया के मैचेस के लिए बॉलें बनाएंगे? तुम लोग करना क्या चाहते हो, मुझे ये बताओ। और इस तरह की स्टेटमेंट देने से पहले ट्रैक रिकॉर्ड तो चेक कर लो कि हम लोगों ने कितनी गलतियां की, हम लोग दुनिया में किस तरीके से अपने आप को एक्सपोज करने में कामयाब रहे, और ये कितने गंदे तरीके से जो है हम इंडिया को बातें बना के दे रहे हैं। कभी कहते हैं बॉल में चिप लगी है, कभी कहते हैं बॉल में वैसलीन लगी है। अबे मैं मानता हूं कि इंडिया वाले वैसलीन का इस्तेमाल करते हैं, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि वो वैसलीन का इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तानी बॉलर्स के पिछवाड़े में लगाने के लिए, और फिर वो अपने बैट की ग्रिप उतार के, समझ रहे हो, वो डाल देते हैं। वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं, वो उनको जरूरत नहीं है। उनकी इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप है ऑलरेडी, इंडिया के पास इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप है, उनके पास इतना अच्छा सेट ऑफ प्लेयर है बॉलर्स का, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह, उनके पास बॉलिंग लाइनअप बहुत तगड़ी और बहुत लंबी उनके पास बॉलिंग लाइनअप है। तो उनको क्या जरूरत है इस तरह की हरकत करने? अभी तो उन्होंने अर्शदीप को नहीं खिलाया। अगर यहाँ पर इस पिच के ऊपर अर्शदीप बॉलिंग करते तो बॉल इतनी नहीं, बॉल इतनी स्विंग कर रही होती। उसकी स्विंग अभी तक आपने देखी नहीं है। देखनी है तो जाओ एमसीजी के अंदर 2022 पाकिस्तान वर्सेस इंडिया T20 मैच उठाकर देखो, जिसमें बाबर और रिजवान को उसने केले वाली स्विंग कराकर आउट किया था अर्शदीप सिंह ने। कहा कि इंडिया ने बॉल टेम्परिंग की है, वैसलीन का यूज किया है जिससे बॉल टेम्परिंग हुई है। तो मेरा आपसे बड़ा सिंपल सवाल है, आजकल तो एक तो वैसे ही बड़े जबरदस्त किस्म के कैमरास होते हैं, हर एक एंगल को कवर कर रहे थे, लेकिन जब सोनी ब्रॉडकास्ट कर रहा हो तो कुछ अलग ही क्वालिटी आ रही होती है, उसमें हर चीज नजर आ रही होती है कि बॉल के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, हर मोमेंट रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये शबीर अहमद को कोई अलग से कैमरे में दिखा कि उन्होंने वैसलीन लगाई है बॉल में। देखिए आपने बिल्कुल ठीक बात की कि जैसे इंग्लैंड में प्रोडक्शन होती है या ऑस्ट्रेलिया में जब प्रोडक्शन होती है, स्काई आपको पता है कि सोनी प्रोडक्शन देता है, वो ठीक है, इंडिया में सोनी टेलीकास्ट करता है, या ऑस्ट्रेलिया में अगर फॉक्स प्रोडक्शन कर रहा होता है, तो ये बहुत ही हाई क्वालिटी में ऐसा लगता है कि एक पिच का जो जर्रा है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। तो उस सिचुएशन में इतने कैमरास लगे होते हैं, किसी ने बात नहीं की, इंग्लैंड से किसी का बयान नहीं आया, माइकल वॉन का बयान नहीं आया, ग्रैम स्वान ने बोला था ये सीरीज हमारे लिए वार्म अप सीरीज होगी, इस तरह के तो बयान आ रहे थे, लेकिन एज सच कोई बयान देखने को या सुनने को हमें नहीं मिला कि जी बॉल टेम्परिंग, क्योंकि अगर ऐसा कोई इंसिडेंस होता तो वो एकदम से आपको हाईलाइटेड हो जाता। और इंग्लिश मीडिया तो हमने देखा कि फौरन से हाईलाइट करती है। स्टोक्स ने ऑलमोस्ट हर बात पे, हर टॉपिक पे उन्होंने बात किया है, सब्स्टिट्यूट्स को लेकर बात किया है, उन्होंने सिचुएशन के हिसाब से बात किया है कि क्यों उनकी टीम हारी है, जो लड़ाइयां होती रही हैं उस पर बात करते रहे हैं। हमने देखा कि हर चीज पे यहां पर बात हुई है। अगर ऐसी कोई चीज होती कि आपको कि बॉल टेम्परिंग का कोई इस्तेमाल होता तो वो बात अलग थी। देखो शबीर अहमद की आप बात कर रहे हो, वो किसी टीवी के साथ भी आपको नजर नहीं आते हैं, अगर कर भी रहे होंगे किसी टीवी चैनल के साथ काम, तो ऐसा छोटा टीवी चैनल होगा कि हमने उस चैनल को अभी नहीं देख रहे होंगे, या हमारे सामने से वो नहीं गुजरे, किसी भी आपको मेन स्ट्रीम में नजर वो नहीं आते। तो हमने देखा है कि थोड़ा सा जब आप ऐसा कोई स्टेटमेंट देते हो तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाता है
क्योंकि आप इंटरनेशनली स्पेशली अगर आप Highlight हो जाते हो। भारतीय मीडिया की बात करते हो तो वो एकदम से इन खबरों को छापते हैं, और ये भी जो उनका स्टेटमेंट है वो एकदम से इंडियन मीडिया में ट्रेंड पे जाता है, और इस तरह का इंडियन मीडिया को तो एक आपको की चुटकी लगानी पड़ती है, एकदम से वो ट्रेंड पे चीजें चला देते हैं। तो ये उनको एक चुटकी की तरह लगा और उन्होंने एकदम से ट्रेंड पे बना दिया। तो शायद शबीर अहमद के हवाले से कोई पाकिस्तान में तो कोई बात भी नहीं कर रहा होगा, ना हमें कोई इतना आइडिया उनके बारे में, ना कोई इतना चीजें चल रही हैं। जब से वो रिटायर्ड है तो वो बिल्कुल ही मेन फ्रेम से गायब है, मेन स्ट्रीम से भी गायब है, ना उनकी हाइप हो रही है, ना वो कोई किसी के साथ खास काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इंडियन मीडिया में देखो, एकदम से उनको ट्रेंड चला दिया, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है इंडिया की, बड़े बड़े अखबार है, उन्होंने एकदम से उनको छापना शुरू कर दिया कि जी पाकिस्तान एक्स क्रिकेटर है, वो कह रहे हैं जी के बॉल टेम्परिंग हो गई, ये होगी वो होगी। अब आप देखो वर्ल्ड कप में भी एक हसन रजा है, उनकी भी कोई ऐसी बात नहीं होती पाकिस्तान में, ना वो पाकिस्तान में मेन फ्रेम में नजर आते हैं, लेकिन पूरे इंडिया में वो वर्ल्ड कप में ट्रेंड पे रहे हैं। मतलब आप इमेजिन करो कि बॉल में पाकिस्तान, चिप यूज हो रही है, बस ये बोल दिया उन्होंने। मतलब आप इमेजिन करो कि पाकिस्तान में कोई बात भी नहीं कर रहा उनके बारे में, पाकिस्तान में कोई अखबार उनके बारे में नहीं बात कर रहा, कोई लिख नहीं रहा, किसी टीवी चैनल में भी वो बहुत ही छुपे छुपे वो नजर आ रहे हैं, एक आध कोई उन्होंने शो कर दिया तो कर दिया, वो कहीं नजर भी नहीं आते, लेकिन वो इंडिया में छाए हुए हैं, इंडिया में टॉप ट्रेंड है। तो ये बड़ा आसान है, अगर आप देखो कोई भी ऐसा क्रिकेटर पाकिस्तान चुटकुला का छोड़ो बस। जो लाइमलाइट में नहीं होता, आप देखो कोई बड़ा क्रिकेटर है, वसीम अकरम है, वो कभी उसका उनका ऐसा स्टेटमेंट नहीं कह होगा। रहे हैं कि जी कोई गेंद पे ऐसा लग रहा है कि कोई वैसलीन कुछ ऐसा लगा दिया, कुछ ऐसा, तो वो बस शबीर साहब भी नजर आ गया बैठे बैठाए यहाँ पे टीवी पे, जो वहाँ पे अंपायर्स थे, वो जहाँ पे जो इतने हजारों लोग जो मैदान में मैच देख रहे थे, जो करोड़ों लोग टीवी पे मैच देख रहे थे, जो कमेंटेटर एक एक एंगल पे एक एक बात पे जो इतनी डिटेल में बात करते हैं, उनको वो कोई बातचीत नहीं दिखी। लेकिन इनको यहाँ पे बैठे बैठाए दिख गई है कि हाँ जी कोई वैसलीन लगाई थी, कुछ ऐसा कुछ किया था, कुछ गड़बड़ तो की थी गेंद के साथ। तो ये वो जलसी है, वो हसद है कि जिसका कोई इलाज नहीं है। अगर आप हसद करते रहेंगे तो आप पीछे रहेंगे, और ये पहली दफा नहीं है। अब इंडिया की टीम मुसलसल अच्छा परफॉर्म करती है अक्रॉस द फॉर्मेट। ये तो टेस्ट सीरीज थी, T20 में भी उन्होंने कमाल किया, और T20 में आपको याद है कि जब पिछले साल ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया का मैच था, तो इंडिया ने शानदार तरीके से मैच जीता ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो यहाँ टीवी पे बैठे हुए सलीम मलिक और क्या उनके साथ इंजमाम उलक, वो कह रहे थे देखें अर्शदीप ने इतनी अच्छी बॉलिंग करवा दी है, कुछ तो गड़बड़ किया है, कुछ बॉल टेम्परिंग वगैरह की है। मैच ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का है ना, ऑस्ट्रेलिया ने कोई, हालांकि वो बाहर हो गए वर्ल्ड कप से ऑस्ट्रेलिया वाले, ना उनकी तरफ से कोई कंप्लेन, ना कोई अंपायर की तरफ से, ना कोई हिसाब, ना कोई किताब, ना कोई आईसीसी ने कुछ ऐसी बात उठाई। ये यहाँ पे बैठे बैठाई इनको पता चल जाता है कि हाँ जी ये काम हुआ है। उससे बढ़ के एक और जो मुज़िका खेज बात थी, और जो 2023 के 50 ओवर का ये टेस्ट सीरीज हो गई, टेस्ट सीरीज में भी अभी मतलब ये इल्जाम लग रहे हैं कि वैसलीन लगा दी। फिर मैंने आपको T20 वर्ल्ड कप का बता दिया जो इंडिया जीत के आया पिछले साल, और फिर 50 ओवर के वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं जो अभी इंडिया में खेला गया। मोहम्मद शामी शुरू में नहीं खेला था, लेकिन जैसे ही वो आया, उसको मौका मिला, वो विकेटों पे विकेटें जनाब कमाल करता जा रहा था वो। तो वो हसन रजा फॉर्मर क्रिकेटर पाकिस्तान के, वो टीवी पे बैठ के, अरे ऐसा लगता है कि गेंद में कुछ चिप डाली हुई है कुछ चिप डली हुई है गेंद में, और गेंद जो है ना वो कुछ ऐसा कोई एक्शन किया जाता है, कोई कुछ ना कुछ किया जाता है कि हाँ जी, वरना ऐसा हो नहीं सकता कि एक बॉलर इतनी शानदार मतलब सीम और स्विंग, और मतलब जहाँ पे दूसरी टीम है, वो साउथ अफ्रीका का पता ना उनका क्या हाल किया था, 73 74 75 पे आउट कर दिया था। हालांकि साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम थी। कि जब इंडिया अच्छा करता है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं या पाकिस्तान के जो मीडिया है, वो इस तरह की यकम पट्टी करता है। ये बात है। दूसरी बात, मोस्ट इंपोर्टेंट बात, इंडियन टीम ने जब 5वां टेस्ट मैच ओवल में जीता इंग्लैंड के अगेंस्ट, क्योंकि इंग्लैंड के 301 पे 3 आउट थे, 367 पे इंग्लैंड के पूरी टीम लुढ़क गई है, उसमें आपका ब्रोक्स, उसमें रूट, उसमें जेमी स्मिथ, बैथल सब निकल गया है। ठीक है, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इस बात को क्लेम कर रहे हैं और इस बात की वजाहत डाल रहे हैं कि इंडियन टीम ने बॉल टेम्परिंग किया, बॉल के ऊपर वैसलीन लगाई है। साथ ही भी बात बोला गया कि इंडियन फास्ट बॉलर्स के पास इतनी स्किल है ही नहीं कि वो अपने बलबूते पे बॉल को स्विंग कर सकें, बॉल को मूव कर सकें, उनके पास इतनी स्किल्स है ही नहीं, ऐसा बोलना है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का। और पाकिस्तान के जितने भी साबिक फास्ट बॉलर हैं, फॉर्मर फास्ट बॉलर हैं, जिनको मैं कहता हूं मेरे एल का भी नहीं पता, अब वो टीवी पे बैठ के इंडियन टीम को एलिगेशंस लगा रहे हैं। और हमारा मीडिया जो सबसे ज्यादा यकम पट्टी को प्रमोट करता है, एक छनकना मीडिया हमारा, और इस बात की झूठी न्यूज को इतना ज्यादा इन्होंने पाकिस्तान में वायरल कर दिया, इतना ज्यादा वायरल कर दिया कि इसके ऊपर घंटे घंटे के शो डाल दिए गए हैं कि जी इंडियन टीम ने जब इंग्लैंड को चीटिंग से हराया है। तो भाई चीटिंग किधर से? चीटिंग मुझे बताओ ना किधर से है? एक टीम जिसकी तारीफ दुनिया कर रही है, जिसकी तारीफ ऑस्ट्रेलियन मीडिया कर रहा है, जिसकी तारीफ दुनिया का हर वो क्रिकेटर कर रहा है, जो कह रहा है कि भाई इस यंग इंडियन टीम ने हिस्ट्री क्रिएट किया है। बाकी किसी कंट्री के फास्ट बॉलर ने नहीं आके बोला। अब डेल स्टेन ने जिस तरह 5वां टेस्ट मैच शुरू होने से पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि ओवल में मोहम्मद सिराज पंजा मारेगा, और उसने मारा। अब क्या डेल स्टेन ने फोन किया था सिराज को, हेलो सिराज वो बाल पे ना वैसलीन निकालना तो तेरा पंजाब आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का ठनकना कंटेंट एल क्रिकेटर कहते हैं कि भाई उसने बाल पे वैसलीन लगाई। पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी ने भारतीय टीम पर बॉल टेम्परिंग का आरोप लगाया है। इसको लेकर अब शबीर अहमद को पाकिस्तान मीडिया में धोया जा रहा है। पाकिस्तानी लोगों का कहना है कि मैच इंग्लैंड और इंडिया के बीच खेला गया था, तो वहाँ पर किसी खिलाड़ी ने कुछ नहीं बोला, ना ही इंग्लैंड के किसी खिलाड़ी ने कुछ बोला,
और ना ही इंडिया से किसी ने कुछ बोला। तो ये हमारी खिलाड़ी हैं, इनको कहाँ से पता चल जाता है ऐसी चीज़ों के बारे में। हमेशा जब भी इंडिया जीतती है तो हमारे प्रो खिलाड़ी ऐसी ही बातें करते हैं। ये एक ट्रेंड सा बन गया है। आपको याद होगा 2023 के वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी विकेट पर विकेट ले रहे थे और साउथ अफ्रीका को 75 के आसपास ऑल आउट कर दिया था। तब पाकिस्तान के प्रो खिलाड़ी हसन रज़ा ने बोला था कि गेंद में चिप लगी हुई है जिससे बॉल स्विंग होता है। और 2023 के ही वर्ल्ड कप में टॉस को लेकर भी सवाल उठाए थे पाकिस्तान के प्रो खिलाड़ी आकिब जावेद ने। फिर इंडिया जब T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से जीता था तब इंजमाम उल हक ने बोला था कि इंडिया के खिलाड़ियों ने बॉल से छेड़छाड़ की है, इसकी वजह से अर्शदीप सिंह का बॉल इतना रिवर्स स्विंग हो रहा है। और अब जब भारत ने इंग्लैंड में जाकर सीरीज़ 2-2 से बराबर किया है तो फिर पाकिस्तानियों से ये जीत हजम नहीं हुई। और कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जिनको कोई जानता नहीं तो वो लोग ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जानबूझकर ताकि लोग उनको जान सकें। अब देख लो, शब्बीर अहमद को पाकिस्तान में कोई भी नहीं जानता था, लेकिन उनके इस स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान ही नहीं इंडिया में भी लोग उनके बारे में जानने लगे हैं। तो इसी वजह से ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं। इस मामले में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखो और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।